लेग्स यानी कि हमारा वो मसल जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, साथ के साथ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड हार्ड टू ट्रेन। एंड ट्रेन करने के बाद भी क्या हालत हो जाती है टांगों की, तुम सबको पता है, सीढ़ियों तक नीचे नहीं उतरा जाता। मगर मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है मेरी डाइट एंड मेरा वर्कआउट प्लान। अब डाइट तो मैं शेयर करने से गया मैं, क्योंकि मैंने काफी सारी वीडियोस में बता रखी है, मगर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक प्रॉपर एंड बेस्ट लेग वर्कआउट जो कि तुम फॉलो करो आज से ही, एंड वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करना है, हाइप देनी है, तुम्हारी मर्जी। स्टार्ट करता हूँ मैं लेग के वर्कआउट से। नंबर 1, स्ट्रेचिंग। जैसे ही मैं जिम में एंटर करूंगा, आते ही मैं सबसे पहले एक मैट को बिछाऊंगा एंड हाँ, ऑन द स्पॉट स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दूंगा अपनी लेग्स की, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, नी टच, टो टच, लेग फ्लेक्सिंग, 30 to 40 स्क्वाट्स विदाउट वेट्स फॉर वार्म अप। थोड़ी सी जंपिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ लेग्स की मोबिलिटी के लिए, एंड हाँ, राउंड मोशन मूवमेंट। अब ये तो हो गई मेरी स्ट्रेचिंग की बात। इसके बाद मैं वर्कआउट को स्टार्ट कर दूंगा। नंबर 2, लेग एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज हमारी थाइस की अपर पार्ट को अच्छी तरह से कवर करती है, प्रॉपर वेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, एंड ये एक्सरसाइज मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट एक्सरसाइज में से एक है लेग्स की। सो इसको परफॉर्म कैसे करना है प्रॉपरली, तुम्हें इस तरह से बैठना है कि तुम चेयर पर बैठो एंड साथ के साथ तुम्हारी जो लेग्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्ट हो, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा पीछे रहें। उसके बाद तुम्हें वेट को एडजस्ट करना है उतने वेट पर जितना कि तुमसे 30 एंड 14 रेप्स निकालने के लिए बहुत होगा। उसके बाद तुम उसको नॉर्मली पुश करोगे स्ट्रेट, एंड वहां पर तुम एक चीज का ध्यान रखोगे, जब तुम पुश करोगे तो तुम लोगे कम से कम 2 सेकंड्स, होल्ड करोगे 1 से 2 सेकंड के लिए, एंड देन आराम से नीचे लेकर आओगे। दैट्स द प्रॉपर मूवमेंट। एंड इस चीज के साथ तुम्हें क्या करना है, 3 सेट्स टिल फेलियर, यानी हाँ 13 to 14 रेप्स निकलेंगे। थर्ड आता है हैमस्ट्रिंग्स। इसके अंदर मैं बताता हूँ द बेस्ट एक्सरसाइज। डेडलिफ्ट की तरह तुम्हें एक रॉड के अंदर अच्छी तरह से वेट डाल लेना है तुम्हारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद तुम्हारी जो लोअर बॉडी है उसको तुम्हें एक जगह पर लॉक कर देना है, लेग्स को थोड़ा फ्लेक्स रखना है। उसके बाद तुम वेट को उठाओगे डायरेक्टली, एंड वहां पर तुम आराम से मूवमेंट करोगे अप टू डाउन, जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग्स जो है वो स्ट्रेच होंगे। इस चीज का खास ध्यान रखना कि उसके अंदर तुम ज्यादा वेट ना लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी लोअर बैक में भी पेन होगा, एंड हाँ, फॉर्म का तुम्हें ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, लेग प्रेस। इसके अंदर तुम्हें बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि तुम्हें जो तुम्हारी बैक पर सीट होगी उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। इस तरह से एडजस्ट करना है कि तुम्हारी लेग्स जो है प्रॉपरली नीचे आ पाए एंड ऊपर जा पाए हाइट के अकॉर्डिंग। साथ के साथ तुम्हें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों साइड्स पर इक्वल रखना है एंड प्रॉपर वेट के साथ लगानी है। आल्सो जो तुम्हारी फुट प्लेसमेंट होगी ना, यानी कि जो तुम्हारा फुट होगा वो नॉर्मली प्लेस होगा, एंड जो तुम्हारी उसकी टोज होंगी वो थोड़ी बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगी, एंड वहां से तुम इसको प्रॉपर मूवमेंट के साथ लगाओगे। तुम्हें थोड़ी सी अपनी लेग्स को नॉर्मल से ओपन कर लेना है, शोल्डर लेंथ से थोड़ा ज्यादा। नंबर 5 पर आता है क्रंचेस। भाई द मोस्ट दर्दनाक एक्सरसाइज एवर। वेट को तुम्हें प्रॉपर हैंड में लेना है, एंड हाँ, इमेजिन करते हैं तुमने 10 kg ले लिया। अब तुम नॉर्मल वॉक करोगे एंड साथ के साथ तुम लेग को क्रंचेस मूवमेंट में परफॉर्म करोगे। जस्ट तुम्हें नॉर्मली चलना है अपनी लेग्स को फ्लेक्स करते हुए। इसके अंदर लेग्स की प्रॉपर फ्लेक्सिंग, प्रॉपर एक्सटेंशन, एंड साथ के साथ वेट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारी वेट को एंड तुम्हारी एक्सरसाइज को प्रॉपर बनाने के लिए। ये तुम्हारी ओवरऑल थाई पार्ट को बहुत अच्छी तरह से टारगेट करने वाला है। नंबर 6, काफ। एक अच्छा सा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढो जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊंचाई पर हो, एंड वहां पर अपने टोस प्लेस कर लो। अब या तो तुम अपने ऊपर वेट ले सकते हो, अगर नहीं लेना है सो दैट्स ओके। तुम्हें क्या करना है, अपनी टोस का सहारा लेकर पूरी लेग को नीचे की तरफ, यानी कि तुम्हारे पूरी एंकल को नीचे की तरफ लेकर जाना है, एंड फिर प्रॉपर ऊपर स्ट्रेच करना है। नीचे जाओगे डायलेशन, ऊपर जाओगे कॉन्ट्रैक्शन। काफ्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है, तुम्हारी जो लोअर लेग होती है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेजर मसल है तुम्हारी लोअर लेग के अंदर। अगर तुम उसी पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या कर रहे हो मेरे भाई। वेट ऐड कर सकते हो फॉर प्रॉपर मूवमेंट, मगर सबसे पहले तुम्हें सीखना है नॉर्मली, क्योंकि हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि गलती से तुम्हारा क्रैम्प ना आ जाए इसकी वजह से। सो ओवर वेट का तो आई वांट कि तुम सब स्किप ही कर दो। नॉर्मल वेट पर लगाओ या बिना वेट के लगाओ, दैट विल बी बेनिफिशियल। अब ये तो हो गई तुम्हारे लेग के वर्कआउट की बात, जो कि मैंने तुम्हें ऑब्वियसली सारा बता ही दिया है, मगर साथ के साथ तुम्हें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है जो कि शायद तुम अब तक इग्नोर करते आए हो, मगर शायद इस वीडियो के बाद नहीं करोगे। सबसे पहली बात तो जैसे तुमने प्री वर्कआउट सेशन लगाया था, यानी कि तुमने स्ट्रेचिंग करी थी, वैसे ही तुम्हें पोस्ट वर्कआउट सेशन लगाना है। इसके अंदर भी तुम मेन वर्कआउट खत्म होने के बाद स्ट्रेचिंग करोगे। अब इस स्ट्रेचिंग के अंदर भी तुम वही स्ट्रेचिंग इंक्लूड करोगे जो तुमने स्टार्टिंग में किया था। नी टच कर सकते हो, टो टच कर सकते हो, लेग फ्लेक्सिंग कर सकते हो, थोड़े से स्क्वाट्स लगा सकते हो, एंड तुम्हें प्रॉपरली रिलैक्स करना है, प्रॉपरली स्ट्रेच देना है। ट्राई करना कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर तुम मेरे वाला वर्कआउट फॉलो कर रहे हो सो डेफिनेटली तुम एप्स को भी ट्रेन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। तुम जैसे प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट सेशन को करोगे, तुम्हारी जो लेग है प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। जिस मसल में क्रैम्प की दिक्कत आने वाली थी या फिर जो भी मसल स्टिफ होने वाले थे वो पहले ही ओपन हो जाएंगे। एंड अब तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है,
घर जाकर प्रॉपर रिकवरी डाइट लेने का। अगर तुम क्रिएटिन यूज करते हो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वही टीवी प्रोवाइड करेगा यानी कि एनर्जी। जाते ही एक ऐसी मील हो जिसके अंदर नॉर्मल या फिर थोड़ा सा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। ऐसी वीडियोस मिलेंगे तुम्हें सोलो साइकिल पे। ये था हमारा प्रॉपर लेग का वर्कआउट, साथ के साथ तुम्हारे मिथ्स भी क्लियर कर दिए, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट सेशन के बारे में बता दिया। बाकी वीडियो को लाइक करना, हाइप देना, तुम्हारी मर्जी। सी यू देयर।